गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 26 जनवरी का दिन है। बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। तो आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन पर हम आज जिक्र करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल डेफिनिट इंटीग्रल में बच्चों जैसा कि आपको पता है कि जैसे किसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हो, मान लो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है और ये आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिल जाए। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेफिनिट है, डिफाइन है, एरिया हम एक्चुअली इसमें फाइंड करते हैं। ए टू बी के बीच में हम लिमिट दिए, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर इसको इंटीग्रेट करते हो dx दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स और ये आप लिमिट लिखोगे a टू b। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स ऐड नहीं करोगे क्योंकि ये डिफाइन है, डेफिनिट है, इनडेफिनिट नहीं है। और इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अपर लिमिट फंक्शन के साथ माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम एग्जांपल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करें तो आपको क्वेश्चन दिया गया कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 to 3 और ये आपको दिया गया 2x माइनस 5 dx। सिंपल इंटीग्रेशन जैसे आप करते थे उसी तरह इसको इंटीग्रेट करोगे तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ये जो 1 से 3 पर इंटीग्रेशन है 2x माइनस 5 dx, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x ये मिलेगा। लिमिट आपको लिखना है लोअर लिमिट से अपर लिमिट पर, 1 से 2 पर, 1 से 3 पर, ये 1 से 3 पर लिमिट दिया गया है। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखोगे x स्क्वायर, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 से 3 पर लिमिट माइनस 5 कांस्टेंट है तो x पर लिमिट लिखोगे 1 से 3 पर, ये आप लिखोगे 3 3 या 9 माइनस 1 अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर माइनस ये लिखोगे 5 3 माइनस 1। अब अगर इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पर ये कितना मिल जाएगा, तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये आपको 9 माइनस 1 मिलेगा, तो ये मिलेगा कितना 8 माइनस 5 इंटू 2 5 टू द 10 या 3 माइनस 1 2 मिलेगा, तो ये मिल जाएगा माइनस 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 से 3 पर आपने लिमिट लिया है 2x माइनस 5 का इंटीग्रेशन, इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब देखो बच्चों यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको पहला टॉपिक दिया गया है बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग डेफिनिट इंटीग्रेशन में। डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम पर डेफिनिट इंटीग्रेशन लिखना है। रूल इसमें याद रखिए कि किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेट करना है, जैसे ये टू बी पर लिमिट दिया गया है एफ ऑफ एक्स dx, तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये आप लिखोगे लिमिट h गोज टू 0 h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h
f of a plus 2h प्लस एंड सो ऑन। आगे इसी तरह लिखते जाएंगे। फिर यहां हम नीचे लिख रहे हैं f ऑफ a प्लस n माइनस 1, ये मॉड एक ऊपर जो बार खींचा गया एक ब्रैकेट है, n माइनस 1 ब्रैकेट है, h ब्रैकेट यहां क्लोज कर दो, ये आपका फार्मूला होगा। अब यहां पर देखो h क्या होगा, वेयर h इक्वल टू आप लिखोगे b माइनस a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। अब देखो h 0 की तरफ टेंड करेगा एज h गोज टू इनफाइनाइट, तो इसी को आप लिख सकते हो n h इक्वल टू b माइनस a। तो ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा। ये a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट कहा जाएगा। उस यह मेथड आप ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन जो डाउट है डाउट को पूछिए। अब देखो बच्चों इसके साथ साथ आपको कुछ फार्मूले भी पता होना चाहिए। जैसा कि अगर हम ये कहें कि आपको सम निकालना है 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश प्लस 1, इसका सम निकालना है तो 1 को अगर n टाइम अगर हम यहां लिख दें n टाइम तो ये आप लिखोगे n, 1 को n टाइम ऐड किए तो n मिलेगा। अगर हम कहें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस n टाइम इसको ऐड कर लें तो ये फार्मूला होता है n प्लस 1/2। अगर हम आपको ये दे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस n स्क्वायर तो ये आपको मिलेगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अगला फार्मूला अगर हम आपको क्यूब कर दें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n का क्यूब तो ये आप लिखोगे n प्लस 1 अपॉन 2 इसका स्क्वायर। अब देखो आपको ये भी फार्मूला मालूम होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में अगर a r स्क्वायर का सम अगर लिखते हैं a r टू पावर n माइनस 1 टर्म्स तक, ये लिखोगे a r टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r डज नॉट इक्वल टू 1। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम a प्लस d a प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन प्लस a प्लस n माइनस 1d, तो इसका सम आपको मिलता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम आप लिख सकते हो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना चाहिए, फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सो ऑन प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला अगर लिखते हो तो ये आप लिखोगे साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। nth टर्म है, यहाँ से काउंट करो, देखो ये 1 2 इस तरह n माइनस 1 है, इसको भी इंक्लूड करेंगे तो nth टर्म होगा। यहाँ साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बीटा बाई 2
ये फार्मूला होगा। अगर हम कॉस के फार्मूले की बात करें, अगर हम आपको बताएं कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में दिया गया प्लस कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। ये फार्मूला आप लिखोगे साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। तो चेंजिंग सिर्फ ये कॉस लिखोगे, कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ये फार्मूला होगा। तो इस फार्मूले को आप ध्यान रखिए। अब जैसे कि पहले हमने क्वेश्चन दिया आपको 2x माइनस 5 का इंटीग्रेशन 1 से 3 लिमिट पर, इसको आपको सॉल्व करना है एज सम ऑफ लिमिट। क्वेश्चन इवैल्यूएट 1 to 3 पर लिमिट 2x माइनस 5 2x minus 5 dx as limit of sum। as limit of sum मेथड से इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि a टू b पर लिमिट था, तो f ऑफ x dx क्या लिखते थे, ये आप लिखते थे लिमिट h गोज टू 0 h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस डैश डैश प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h, ये फार्मूला आपको बताया गया। अब यहां पर a क्या है, फंक्शन f ऑफ x क्या है, ये 2x माइनस 5 है, a कितना है 1 है, b कितना है 3 है। तो h इक्वल टू आप लिखोगे b माइनस 1 अपॉन b माइनस a अपॉन 2 b माइनस a अपॉन n लिखोगे। तो ये 3 माइनस 1 अपॉन n, तो ये आपको मिलेगा 2 अपॉन n। तो h इक्वल टू आपको मिल गया 2 अपॉन n, या इसको n h इक्वल टू आप लिख सकते हो 2, इसी को आप इतना लिख सकते हो। अब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, f ऑफ x दिया गया है, आपको सॉल्व करना है f ऑफ 1। f ऑफ 1 लिखोगे तो कितना मिलेगा, 2 रखने पर ये माइनस 3 मिलेगा। f ऑफ 1 प्लस h, ये की जगह 1 रखोगे 1 प्लस h, तो ये कितना मिलेगा, इसी को सॉल्व करना है, x की जगह 1 प्लस h रख देंगे, ये 2 1 प्लस h माइनस 5, ये कितना मिलेगा माइनस 3 प्लस 2h। इसी तरह f ऑफ 1 प्लस 2h, ये सॉल्व करोगे तो ये कितना मिलेगा, यहाँ पर x है वहां पर 1 प्लस 2h रख दोगे, ये 2 इंटू 1 प्लस 2h माइनस 5, सॉल्व करने पर ये आपको कितना मिलेगा माइनस 3 प्लस 2 टू जा 4h, या आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 इंटू 2h, ऐसा लिख सकते हो, 2 का मल्टीपल बन रहा है। तो 2h इस तरह से आपको ये रिजल्ट 2h का मल्टीपल आगे भी मिलता जाएगा। अगर हम f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 h की बात करें, तो ये आप लिखोगे 2 इंटू n माइनस 1, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1h माइनस 5, और ये सॉल्व करने पर ये आपको मिलेगा कितना, ये मिलेगा माइनस 3 प्लस 2
इंटू 2h, ये आपको मिलेगा n-1 इंटू 2h, आपको इस तरह ये मिलता जाएगा। तो अब हम इसको इस वैल्यू में रखेंगे। देखो एक दो क्वेश्चन इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आपको अपने आप बनने लगेगा, बाकी इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सारी चीजें आएंगे। तो मेहनत करिए, मेरा यही कहना है, मेहनत करेंगे तो इसका फल जरूर मिलेगा। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दिए तो इंटीग्रेट करने पर ये आपको 1 से 3 पर जो 2x माइनस 5 दिया है ये आपको dx मिल गया, और ये आपने लिखा लिमिट h गोज टू 0 h f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h प्लस f ऑफ 1 प्लस 2h प्लस डैश डैश प्लस f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 h, ये ब्रैकेट हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा लिमिट h गोज टू 0 h, f ऑफ 1 कितना था -3, f ऑफ 1 प्लस h कितना था, ये मिला था -3 प्लस 2h प्लस डैश डैश प्लस ये -3 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये आपको मिला था। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर ये आप लिखोगे लिमिट h गोज टू 0 h -3 डैश डैश ये n टर्म्स तक है, प्लस यहाँ पर आपको मिल गया 2h, आगे ये मिलेगा 2n माइनस 1 इंटू ये आपको 2h मिलेगा, n माइनस 1 2h। अगर 2h कॉमन लेते हैं तो 2h कॉमन लेने पर ये आपको मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश प्लस n माइनस 1 टर्म का सम ये आपको मिल रहा है। अब इसको सॉल्व करने पर ये लिखोगे लिमिट h गोज टू 0 h, यहाँ पर आपको -3 n टाइम तक ऐड करना है तो ये -3n लिखोगे, प्लस यहाँ पर 2h 1 प्लस 2 प्लस n माइनस 1 टर्म का सम लिखना है तो ये आप लिखोगे प्लस 2h, और n टर्म्स का सम लिखना है तो ये लिखोगे n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1, ये n मिलेगा अपॉन 2, ये आपका यहाँ तक रिजल्ट आया। अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो आगे इसको सॉल्व करना है तो ये लिखोगे लिमिट h गोज टू 0, यहां से n कॉमन ले लो, चलो एक स्टेप और लिखो, पहले यहां पर ये -3n आपने लिखा प्लस 2n स्क्वायर, यहां से हमने n कॉमन लिया तो ये 2n स्क्वायर इंटू h लिखोगे, और ये आपको मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन n, यहां से n कॉमन लिए तो 1 माइनस 1 अपॉन n, और ये n स्क्वायर मिल जाएगा अपॉन 2 है, इस 2 को 2 हम कैंसिल कर दें तो ये लिखोगे लिमिट h गोज टू 0, यहां से अंदर से n कॉमन ले लो, nh ये मिल गया -3 प्लस ये मिलेगा nh 1 माइनस 1 अपॉन n। अब देखो आपको यहाँ लिखना होगा nh की वैल्यू आपको बताया गया nh इक्वल टू कितना होगा 3 माइनस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बताया गया कि 2 के इक्वल होगा, तो ये इतना आपको पहले ही बताया गया। लिमिट h गोज टू 0 तो ये आप रखोगे 2 -3 प्लस 2 1 माइनस 1 अपॉन n। तो अब अगर यहाँ पर अगर हम n रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि h 0 टेंड करता है एज n गोज टू इनफाइनाइट, n इनफाइनाइट पर है तो h 0 पर टेंड कर रहा है। अब n इनफाइनाइट रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये आप रखोगे 2 -3 प्लस 2 तो ये कितना आएगा -2, और इसी क्वेश्चन को आपने पहले आपने सॉल्व किया है, अब दोबारा इसको सम एज लिमिट ऑफ सम के मेथड से सॉल्व किया गया। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे।
यही मेथड आपको इसमें से ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आना फिक्स है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिए, बाकी फार्मूले भी याद रखिए और प्रैक्टिस आपको करना है खुद से।